जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करनी है आपसे। एक मैंने पीछे सेशन किया था चुकंदर के साइलेज पे। आज आपको मैंने चुकंदर के साइलेज को इस्तेमाल करने के नुकसानात बताने हैं। और दूसरे नंबर पर आपसे बात करनी है, एक ट्रेंड है फील्ड में। एक साहब मेरे साथ जिक्र कर रहे थे कि लोग ये समझते हैं, मैंने एक बंदे से बात की, मैंने कहा यार आप जब सीमन परचेज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो कोशिश किया करें भाई आप जो बुल लेके आ रहे हैं उसका नॉर्मल सीमन भी लेके आया करें, आप उसका सेक्स सीमन भी लेके आया करें। तो वो मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे कि डॉक्टर साहब हम अक्सर औकात ये कोशिश करते हैं कि सेक्स सीमन तो ले आते हैं लेकिन नॉर्मल सीमन में हम बुल को चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों करते हैं आप? वो कहते हैं कि लोगों का ये मानना है, लोगों का ये ख्याल है कि जब सीमन की सेक्सिंग की जाती है एक मशीन से, आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा कि जब आप मशीन में से सीमन को गुजारते हैं तो जो वच्छी वाले स्पर्म्स हैं वो एक तरफ निकल जाते हैं और वच्छे वाले एक तरफ निकल जाते हैं। तो वो कंपनी क्या करती है, वच्छी वाले जो हैं उनको बंद करके सेक्स सीमन बना के आपको बेच देती है, और जो वच्छे वाले हैं उसको बंद करके नॉर्मल सीमन कह के आपको बेच देते हैं। उसमें वच्छे बहुत ज़्यादा आते हैं। लोगों का ये ख्याल है कि कंपनी ऐसे करती है। तो मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बताना चाह रहा हूँ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता। आप यकीन रखें, ऐसा नहीं होता। कंपनी जो हैं जो बड़े लंबे अरसे से काम कर रही हैं, आप यकीन करें कोई भी कंपनी अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करती। मैं तकरीबन 3 साल हुए मुझे सेक्स सीमन का इस्तेमाल करते को, उससे पहले मैं नॉर्मल सीमन का ही इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। मुझे पता है कई बुल ऐसे थे जिनके वच्छों की लाइन लग गई और कई बुल ऐसे थे जिनकी वच्छियों की लाइन लग गई। कुछ बुल ऐसे थे जिसमें आधे वच्छे आ गए, आधी वच्छियाँ आ गई। ये अल्लाह का अमर है। और आपको एक और बात बताता हूँ, मेरे पास फार्म पे कुछ गायें ऐसी थीं जो हर साल बच्चा देती थी। तो अब ये सोचने की बात है कि यहाँ पे किस कदर रोल गाय का है और किस कदर रोल आपका वच्छे का है, पर एक बहुत लंबी डिबेट है। लेकिन ये कह देना कि अगर एक ही बुल का आप नॉर्मल सीमन लेके आते हैं और उसी बुल का आप सेक्स सीमन लेके आते हैं, तो जो नॉर्मल सीमन होगा उसमें बच्चे ही बच्चे आएंगे, ये गलत है। इस बात को जहन से निकाल दें। और ये हकीकतन अल्लाह का अमर है, अल्लाह का फ़ैसला है। कंपनी ऐसा काम नहीं करती। जो नॉर्मल सीमन है वो एज सच बग़ैर किसी मशीन से गुजारे, वो एक प्रोसेसिंग की जो उसकी तरतीब है, आपको स्ट्रॉ में बंद करके आपके हवाले कर दिया जाता है। फिर उसमें वच्छे हैं या वच्छियाँ हैं वो आपकी मुकद्दर हैं जी। लेकिन जो सेक्स सीमन है उसमें डेफिनेटली मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है और फीमेल स्पर्म्स को अलहदा करके आपके हवाले कर दिया जाता है। तो इस पे एक तो ये अपने आप को क्लियर कर लें। दूसरा, ये साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार सेक्स सीमन की वच्छी को ख़ास होती है और सेक्स सीमन का वच्छा वो भी को ख़ास होता है। ये भी गलत है। एक जानवर खड़ा है मेरे पास, मिसाल के तौर पे एज्यूम कर लें, मिसाल के तौर पे ये बच्चा है, हालांकि है गाय है, आप फ़र्ज़ कर लें कि ये बच्चा है। इसका मैं सीमन लूँगा, सीमन लेने के बाद मैं उसका सेक्स करके उसका सेक्स सीमन तैयार कर लूँ, या मैं सेक्स सीमन ना तैयार करूँ, मैं नॉर्मल सीमन तैयार कर लूँ, तो दोनों के अंदर इसी का जेनेटिक मटीरियल होगा और इसी का ही होगा। इसका सेक्स सीमन बनाने से इसकी नस्ल नहीं बढ़ जाने वाली, या इसका जेनेटिक पोटेंशियल बढ़ नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। या इसका नॉर्मल सीमन बनाने से इसका जेनेटिक पोटेंशियल कम नहीं हो जाएगा। तो ये भी बात इनसे निकाल दें। आपने ये देखना है कि ये वच्छा या वच्छी जो भी है, जिस वच्छे का है उसका जेनेटिक पोटेंशियल क्या है वो देखना है आपने। ये छोड़ दें कि यार ये सेक्स की वच्छी है, इसने कोई ख़ास काम करना है, या ये सेक्स का बच्चा है, इसने कोई बहुत कारनामे कर देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ये देखें कि जिस वच्छे का वो बच्चा या बच्ची है, उस वच्छे का जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, क्या वो किसी काम का था, क्या वो किसी काम का नहीं है। इस चीज़ को आपने देखना है। अब आ जाइए जी चुकंदर के नुकसान। आप एक दफ़ा सुन के तो हैरान हुए होंगे कि डॉक्टर साहब की वीडियो देख के हमने चुकंदर को ऑर्डर कर दिया है और अब डॉक्टर साहब को महीने बाद याद आया जी कि हमने चुकंदर के नुकसान ही बताने हैं। देखें, हर चीज़ को इस्तेमाल का तरीका है। अगर इस्तेमाल ठीक है तो फ़ायदा है, इस्तेमाल ठीक नहीं है तो नुकसान है। चुकंदर के गलत इस्तेमाल से
आपके फार्म पे साड़ू की शिकायत आ सकती है, लंगड़ेपन की शिकायत आ सकती है, जानवर बच्चे फेंक सकते हैं, जानवर ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं, जानवरों के ब्रीडिंग के मसाइल आ सकते हैं, जानवरों की दूध की फ़ैट कम हो सकती है, जानवरों का इंटेक कम हो सकता है, जानवरों के जिस्म पे लालगी जो है, सुर्खीपन वो आ सकता है। तो ये चंद मसाइल हैं। हाँ जी, जानवर को मौक लग सकती है, मैदे के मसाइल हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा अगर चकंदर आपके फार्म पे आ जाता है और आप उसको सही तरह ढांपते नहीं हो, आप उसको सही तरह उसकी धड़ नहीं बनाते हो, आप उसकी प्रेसिंग ठीक नहीं करते हो, तो फिर आपको ये सारे मसाइल देखने पड़ेंगे। आपका साइलेज जो चकंदर का है, इसको बड़ी गंदी किस्म की फंगस लगती है, जिसको आप फफूंदी बोलते हैं, बहुत गंदी लगती है। और जब इस तरह गंदा फफूंदी वाला साइलेज आप फार्म पे खिलाएंगे, मैं एक फार्मर से पूछ रहा था, वो कहते जी हमने चकंदर डाला 28 गाँव बच्चे सुट गई हैं। तो भाई चकंदर से अगर जानवर बच्चे फेंकें तो ये आपका कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों ले? नशात लेता है, सिफायर लेता है, शरीफ डेयरी फार्म पे जाता है, तो लोग तो इसको इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नुकसान तो भाई कोई भी नहीं करता। नुकसान तब होगा अगर आप इसको प्रॉपर स्टोर नहीं करेंगे। जब प्रॉपर स्टोर नहीं करेंगे, इसको फंगस लगेगी। फंगस वाला माल जब जानवरों को डालेंगे तो डायरिया भी होगा, आपके जानवर को साड़ू भी होगा, लंगड़ापन भी होगा, ब्रीडिंग के इशू भी होंगे, जानवर बच्चे भी फेंकेंगे। फिर बता दूं, उतारने के लिए एक्सकेवेटर मंगवा लें, बेशक पक्की ज़मीन पे उतार लें, नीचे शापर बिछा लें। अगर ऐसी पक्की ज़मीन है तो बेशक शापर ना बिछाएं, ऊपर गिरा लें। गिराने के बाद बंदे लगाएं, बंदों से कहें इसको ऐसे जंप की शक्ल दें। जब इसकी जंप की शक्ल बन जाए, एक्सकेवेटर से कहें इसको दबाए अच्छे तरीके से। जब एक्सकेवेटर इसको दबा ले, फिर इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाएं। ट्रैक्टर चढ़ाने के बाद फिर इस पर शापर डालें, तरपाल डालें, मट्टी डालें। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दूध में बेहतरी आएगी, खुराक की इंटेक भी बेहतर होगी, आपकी कॉस्ट जो है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन ये काम ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि 36 घंटे के अंदर आपने जो धड़ बनाई है वो बंद कर देनी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज एक गाड़ी आई है, एक कल आ गई, एक 3 दिन बाद आ गई, हफ्ते बाद याद आया कि रोज़ इसको बंद कर देते हैं। तो इसमें फंगस लगने से दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। तो भाई कोशिश करें, बेशक धड़ें 2 मार लें, 3 मार लें, 4 मार लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फंगस से बचाना है। दूसरे नंबर पे इस्तेमाल का तरीका। अब ये कई लोग क्या करते हैं, ऐसे साइलेज फेंका, इसके ऊपर चकंदर फेंक दिया। अब चकंदर चूँकि जानवर बड़े शौक से खाते हैं चकंदर का साइलेज, तो वो क्या करेंगे कि इसको छोड़ के मकई के साइलेज को छोड़ के चकंदर खाना शुरू कर देंगे। तो जानवर पेट भर के चकंदर खा लेता है और ज़्यादा मिकदार में खा लेता है, यकदम खा लेता है। वहाँ पे एसिडोसिस के, तेज़ाबियत के, मैदे के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आपने इस्तेमाल एक तो 3 दफ़ा करना है दिन में। मैं कहता हूँ 8 किलो डालना है तो 2.25 किलो, 2.5 किलो, 2.5 किलो एक टाइम पे, 2.5 किलो एक टाइम पे, 3 किलो एक टाइम पे डाल दें। और जब भी डालें आपने इसको पूरी खुराक में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जब मिक्स कर देंगे तो जानवर जो इसको अलग नहीं कर सकेगा, सॉर्टिंग नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर आपको ये मसला जो है पेट के मसाइल और बाकी मसाइल जो हैं ये भी नहीं आ रहे होंगे, और ये मिल्क फ़ैट भी आपकी कम नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे जब भी इसका इस्तेमाल करें तो मेरा मशवरा ये है, खुराक में बफर का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपने मीठा सोडा इस्तेमाल करना है वो कर लें, या लिथोवियाल एक प्रोडक्ट है गाजी की, हम वो इस्तेमाल करते हैं। 80 से 100 ग्राम आप वो डाल सकते हैं। 0.3% ऑफ द राशन ड्राई मैटर गालिबन उसकी डोज है, आप वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जानवर भी ठीक रहेंगे। तो हर चीज़ का इस्तेमाल का एक तरीक़ेकार है। अगर उसको अडॉप्ट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, अगर उससे हम हट जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जैसे मकई का साइलेज सही से साले नहीं बनाएंगे, फंगस लग गया, तो यही मकई का साइलेज इनके लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। उम्मीद है चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। मज़ीद कोई बात पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने फैटरिंग के हवाले से पूछा था। जी, फैटरिंग एनिमल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बफलो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बफलो में भी इसको हम 7 से 8 किलो देते थे रोज़ का। फैटरिंग जानवरों में मुनसर इस देना कितना है डिपेंड करता है जानवर का वज़न कितना है। अगर 250 किलो का जानवर है तो मेरा मशवरा ये होगा कि 250 किलो में आप तकरीबन 3 से 4 किलो चुकंदर जो है 24 घंटे में
आप फैटरिंग के जानवर को दे सकते हैं जी। ले जी, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें जी। 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।